प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अध्ययन किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीडिया क्या होता है? मीडिया और मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है। मतलब लाइट जो है, हम जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो फिर मन में सवाल उठता है कि अगर स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है तो क्या हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है? मीडियम बदलने से क्या उसका स्ट्रेट लाइन एज इट इज रह जाता है? तो हमारा आंसर है नहीं। मीडियम बदलने के बाद क्या होता है, उसका पाथ चेंज होता है, वो डेविएट हो जाता है, तो वो बेंड कर जाता है। यानी कि उसके बेंडिंग होने का जो फेनोमेनन है, इंसिडेंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो होता है, दो मीडियम है, मान लीजिए मीडियम 1 और मीडियम 2। उस मीडियम को सेपरेट करने वाला बीच का जो प्लेन है, वो जो लाइन होता है, वो क्या करता है, वो उस दोनों मीडियम को सेपरेट करता है। तो वो जो सेपरेटिंग सरफेस है वो हो गया आपका इंटरफेस। तो हमने क्या सीखा? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया विच इज कॉल्ड इंटरफेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कहते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो हम क्या उसको महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल। लाइट के रिफ्रैक्शन से आप चीज़ों को देखने का तरीका आपका बदल जाता है। मतलब चीज़ें आपको वैसी नहीं दिखती है जो असल में होती है। जैसे मान लीजिए, मैंने कुछ उदाहरण लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर है जिसमें नीचे में हमने ट्रांसपेरेंट लिक्विड, मान लीजिए वाटर रख दिया है, और ये एयर है ऊपर का पार्ट। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमने लिया और क्या कर दिया, ये जैसे ही मीडियम को चेंज किया, इसने क्या किया, अपना पाथ भी चेंज कर लिया। इस पॉइंट पर जो है इसने अपना पाथ क्या किया, चेंज किया। तो ये जो प्लेन है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, इंटरफेस। तो इस पॉइंट पर क्या किया, वो उसने बेंड कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए हम एक ग्लास टम्बलर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पेंसिल को डुबाते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि जो ब्लू वाला पेंसिल है आपको ऐसा दिखे, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखता है। ये थोड़ा सा इस तरह से उठा हुआ, यानी बेंड हुआ आपको दिखता है। ठीक है, यानी कि ये जो ब्लू डॉटेड लाइन्स है, आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा दिखे, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। आपको कैसे दिखता है, ये आपको ऐसा रेड वाला पार्ट दिखता है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी इरेजर को ही ले लीजिए। आप किसी ग्लास टम्बलर में पानी में इरेजर को डालते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि इरेजर आपको ऐसा ही दिखे जैसा ब्लू लाइन डॉटेड किया हुआ है, लेकिन आपको दिखता कैसा है, ये रेड कलर का जो लाइन है, इससे हमने दिखाने की कोशिश किया है। आपका जो ऊपर का पार्ट है वो तो एक्चुअल दिखता है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखता है, डिफरेंट दिखता है। तो ये सब जो इंसिडेंट हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब जो है रिफ्रैक्शन की वजह से है। रिफ्रैक्शन ही इन सारे इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखे होंगे कि तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रात में तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसी प्रकार डायमंड का जो स्पार्कलिंग होता है, चमकना होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो भी आपके रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो सबसे पहले मन में एक सवाल आता है कि वाई डज लाइट बेंड व्हेन इट इंटर्स डिफरेंट मीडियम। कि लाइट जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये बेंड क्यों करता है? साथ में ये भी मन में सवाल आता है कि क्या सारा का सारा लाइट बेंड कर जाता है? डज लाइट बेंड बाय द सेम अमाउंट वाइल इंटरिंग द मीडिया। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त जो है, क्या सारा का सारा लाइट जो है वो बेंड कर जाता है? तो इसका आंसर है आपके रिफ्रैक्शन में छुपा हुआ। कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका कुछ पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी सारा पोर्शन क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है उस जो छोटे से पार्ट जो रिफ्लेक्ट हो गया उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मन में सवाल आता है कि ये लाइट बेंड क्यों कर जाता है? ठीक है, तो इसको आप इस तरह समझिए। हम लोग जानते हैं कि लाइट जो होता है वो सिंगल रे के फॉर्म में नहीं आता है, वो बीम में आता है। सो यहाँ मैंने कई लाइट रेज जो है पैरेलल ले लिए हैं और उसका एक बीम तैयार किया है। ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये है बीम ऑफ लाइट। नाउ
अब ये बीम ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट हो रहा है। ये मान लीजिए ये एक लाइन है जो सरफेस की तरह, एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग बांट रहा है। मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये एयर हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो हमने सेपरेट मीडियम लिया और उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, ये एक इंटरफेस ले लिया। ठीक है। अब जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे जो होता है, ये जब आता है तो यहाँ से इसका मीडियम चेंज होता है। तो लाइट का जो बेंडिंग होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लाइट का स्पीड क्या सभी मीडियम में सेम होता है। तो आप कहेंगे नहीं, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में डिफरेंट होता है। सबसे अधिक होता है उसका वैक्यूम में। उसके बाद जैसे ही मीडियम आपका ऑप्टिकली डेंसर होता जाता है, उसका स्पीड क्या होता है, घटते चला जाता है। तो ये मीडियम दो अलग अलग हैं, M1 और M2। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो है ये मीडियम 1 से होते हुए इस इंटरफेस के आसपास आता है। मान लीजिए कि मेरा यहाँ तक जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ गया। ठीक है। अब यहाँ से जो है ये वाला जो फर्स्ट रे है, दिस वन द फर्स्ट रे, ये क्या करेगा, अब इस इंटरफेस से जो है अपना स्पीड चेंज करेगा। तो जैसे ये स्पीड चेंज करेगा तो क्या होगा, इसके स्पीड में चेंज होने की वजह से इसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज हो जाएगा, देखिए ये स्पीड जो है यहाँ आया, इसका स्पीड कुछ अब स्लो हो गया होगा मीडियम बदलने के बाद, लेकिन ये वाला रे जो है ये तो उसी स्पीड से जा रहा है, ये वाला रे जो है उसी स्पीड जा रहा है। तो जब तक ये यहाँ तक आएगा तब तक ये क्या होगा, यहीं रहेगा, इसी मीडियम में रहेगा। तो इन डिफरेंट रेज का जो है स्पीड इस मीडियम से इस मीडियम आने में अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बेंड कर जाता है। नहीं, आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका जो बच्चे खेलते हैं ना खिलौने, वो है 2 व्हीलर टॉय। इसमें एक बीच में एक्सल रहता है और ये पकड़ने वाला रहता है हैंडल, और ये 2 व्हील्स लगे हुए हैं। ये मान लीजिए कोई पक्की सड़क है और इधर कोई ग्रासी लैंड है। ठीक है। तो जब बच्चा जो है इसको इधर कुछ स्पीड से इसको धकेल रहा होता है और एक पहिया जब इस ग्रासी लैंड पर आता है तो इस पहिए का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है, जबकि इसका स्पीड तो वही रहता है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि ये पहिया घूम के इधर आ जाता है ना, और ये पहिया भी घूमता है लेकिन थोड़ा सा। तो ये क्या होता है कि ये जो है दोनों पहिए, इसके स्पीड में कमी आ जाती है और इसका स्पीड एज रहता है, तो ये आता है ऐसे और इससे घूम जाता है। इन द सेम वे लाइट का भी जो है रिफ्रैक्शन ऐसे ही होता है। इस वाले पार्ट का स्पीड यहाँ पर जो है कम हो गया, लेकिन इस वाले पार्ट का स्पीड क्या है, वही रह गया। तो ये तेज़ी से यहाँ आएगा तब तक ये करेगा, हल्का सा बेंड कर जाएगा। तो अब ये ऐसे आएगा। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जो होते हैं ये अपने पैरेललिज्म को मेंटेन करते हैं। तो ये चाहेगा कि हमेशा ये क्या कहे, पैरेलल ही रहे। तो पैरेलल रहने के लिए क्या करेगा, जब ये लाइट हल्का सा इधर बेंड किया तो ये लाइट रेज क्या करेगा, इसके पैरेलल होने के लिए इधर बेंड कर जाएगा। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए हम इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होते हैं अपने पैरेललिज्म को मेंटेन करने के लिए। चूँकि दोनों अलग अलग रेज का लाइट स्पीड जो होता है इसलिए क्या होता है, लाइट रेज बेंड हो जाता है। तो जो मेरा क्वेश्चन था, वाई डज लाइट बेंड व्हेन इट इंटर्स डिफरेंट मीडियम, ये इस बात पे इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है कि लाइट जो होता है उसका मीडियम उसका स्पीड डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है। तो जब उसका मीडिया चेंज होता है तो उसके स्पीड में क्या होते हैं, चेंज आते हैं। तो स्पीड में चेंज होने की वजह से क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है। ये आपका आंसर होगा। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो आपका मैक्सिमम होता है किसमें, वैक्यूम में। मान लीजिए इस मीडियम M1 में स्पीड का लाइट क्या था, ये मान लीजिए V1 है, और स्पीड मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या हो गया, V2 है। तो कहता है कि इसके स्पीड का जो लाइट के स्पीड का जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में पहले मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसका रेशियो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। So, the ratio of speed of light in one medium to the speed of light in another medium is called the refractive index of the second medium। मतलब मेरा मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट क्या है, V2 है,
मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। तो v1 और v2 का जो रेशियो होगा उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इसको सिंबल से हम लोग या तो म्यू से दर्शाते हैं या फिर एन से दर्शाते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको कैसे लिखते हैं, म्यू टू 1, इसको म्यू पढ़ते हैं और या फिर इसको एन टू 1 भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके लाइट का डेविएशन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, कितना रिफ्रैक्ट होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके लाइट के स्पीड में कितना चेंज आएगा। जितना चेंज उस लाइट के स्पीड में आएगा उसी रेशियो में क्या होगा, उसके रिफ्रैक्शन में उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। The ratio of a speed of light in vacuum to the speed of light in a medium is called the refractive index of the medium। हम जानते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम, ये m है, ये एयर है और ये कोई मीडियम है। ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से जब कोई लाइट इधर आएगा, इंसिडेंट होगा लाइट रे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कहता है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होता है c। वो कितना होता है, c बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो c से स्लाइटली कम होता है, लेकिन हम फिर भी उसको अप्रॉक्सीमेटली c के इक्वल लेते हैं। मतलब वैक्यूम के जैसा ही हम इसको ट्रीट करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैसा नहीं होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर में वैक्यूम के रेस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के ले लेते हैं। ठीक है। और मान लीजिए मीडियम है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट है इसका v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होगा, तो कहता है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है यानी क्या है c, और जो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप इसको अपने पीछे लिखे गए फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं। मतलब म्यू टू 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 ये होता है। मतलब speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 is the refractive index of medium second with respect to medium 1। refractive index होता है किसी मीडियम का, वो डिपेंड करता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो लाइट पहले किस मीडियम में था। मतलब ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा पहला वाला जो मीडियम था वो क्या था, एयर, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है c, और दूसरा वाला जो मीडियम था उसमें स्पीड क्या था लाइट का v। तो ये जब भी हम लाइट का जो है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और उसमें पहले मीडियम को अगर हम एयर मान लेंगे या वैक्यूम मान लेंगे, तो ये जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। A ray of light enters a diamond from air if refractive index of diamond is 2.42, by what percent does the speed of light reduces on entering the diamond। कहता है कि अगर एयर से कोई लाइट रे डायमंड में इंटर करता है और अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, तो कहता है कि लाइट के स्पीड में कितने परसेंट से जो है रिडक्शन हुआ है, कितना परसेंट स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया है। तो हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है c। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए v है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, करेक्ट, और म्यू जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डायमंड। और ये कितने के बराबर है? ये है 2.42। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी चूंकि मेरा एक मीडियम क्या है? एयर है ना, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C/V। यहाँ से हम क्या करेंगे? V को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा C/μ। यानी C का वैल्यू हम नहीं रखने वाले हैं, हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा C/2.42। इसको आप ऐसे लिखिए 1/2.42 इंटू C, ये आ जाएगा ऊपर में 100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.1000 2496 0.41 C, अब अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में वो आ गया 0.41, है ना। तो कहता है कि कितना रिड्यूस हुआ लाइट का स्पीड, तो स्पीड पहले था C, वो हो गया अब 0.4 C, तो रिडक्शन इन स्पीड वो हो गया C में से 0.41 C घटा देंगे, यानी कि C मतलब ये 1 C, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 0.59 C। इतना रिडक्शन हो गया, तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ? तो ये हो गया परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज रिडक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? जितना रिड्यूस हुआ है वो लिख लीजिए, जितना पहले था वो लिख लीजिए, और 100% से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 59%। मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो गया? 50। तो ये था आज का हमारा क्लास। अगले क्लास में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स को देखेंगे और फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।